लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक सफर असाधारण रहा है। उन्होंने जीरो से राजनीति की शुरुआत की और बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनकी देशज शैली और गरीबों से जुड़ाव ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई। पर चारा घोटाला जैसे विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो जेल पहुंच गए, सजा हो गई, चुनाव लड़ने से भी वंचित हो गए। उम्र के साथ बीमारियां परेशान किए हुए हैं और मुकदमे हैं कि पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। 1989 में लालू दूसरी बार सांसद चुने गए। बीच में 2 बार विधायक भी रहे। चाहते थे कि उन्हें विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में जगह मिले। उन्होंने अपने सबसे अच्छे कुर्ते पायजामे में पीएमओ के इर्द गिर्द मंडराना शुरू किया। यह कोशिश परवान नहीं चढ़ सकी, लेकिन किस्मत आगे उन्हें और बड़ी कुर्सी देने वाली थी। गृह राज्य बिहार में लालू प्रसाद यादव की वापसी हुई। जनता दल की आपसी खींचतान में तिकोने मुकाबले में वो विधायक दल के नेता चुन लिए गए। पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने पर उन्होंने कई परंपराएं तोड़ी। गरीब गुरबा समर्थक छवि चमकाने के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने पटना वेटनरी कॉलेज के उस सर्वेंट क्वार्टर को अपना आशियाना बनाया जहां अभावों और संघर्ष के दौरान वो रहा करते थे। शासन शैली और बोलने के देशज अंदाज ने लालू को गरीबों पिछड़ों के बीच लोकप्रियता के आसमान पर पहुंचा दिया। राज्य की राजनीति में उनकी धमक ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दी, लेकिन तरक्की के इस सफर में विवाद उनका पीछा करते रहे। चारा घोटाले की चपेट में वो जेल पहुंच गए, सजा हो गई, चुनाव लड़ने से भी वंचित हो गए। उम्र के साथ बीमारियां परेशान किए हुए हैं, मुकदमे पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। राजनीतिक विरासत बेटे तेजस्वी को वो सौंप चुके हैं। पार्टी सत्ता से दूर है, लेकिन बिहार की राजनीति में वो अभी भी अहमियत रखते हैं। शिखर पर रहते जो वोट बैंक उन्होंने तैयार किया, वो उनकी पार्टी राजद की पूंजी है। जन्मदिन के मौके पर बिहार और देश की राजनीति की एक दिलचस्प शख्सियत लालू यादव से जुड़े कुछ किस्से आज हम आपको सुनाएंगे। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के तौर पर लालू यादव को जयप्रकाश नारायण के संपर्क में आने का अवसर मिला। 1974 के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में वो अगली कतार में थे। इमरजेंसी में बंदी बनाए गए, लेकिन 1977 में सब कुछ बदल गया। बिहार के वो एकमात्र छात्र नेता थे जिन्हें जनता पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया। छपरा से वो पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए। लालू ने अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना में लिखा है कि जेल जाना मेरे लिए वरदान साबित हुआ। मैं अपना नामांकन हथकड़ी पहने हुए करने गया। हजारों लोग मेरी झलक पाने के लिए जमा थे। मतदाताओं की काफी सहानुभूति मिली। लगभग 4.25 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज करने वाले लालू तब महज 29 साल के थे। जनता पार्टी की टूट के बाद चौधरी चरण सिंह के खेमे से जुड़े लालू 1980 का लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन 1980 में ही वो सोनपुर से विधायक चुन लिए गए। 1985 में एक बार फिर वो इसी सीट से विधायक चुने गए। 1989 में छपरा से जनता दल के टिकट पर लालू लोकसभा के लिए दूसरी बार चुने गए। उस समय तक मंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा जोर मारने लगी थी। इसी साल नीतीश कुमार भी बाढ़ से सांसद चुने गए थे। लालू ने लिखा, नीतीश और मैंने मंत्री बनने का प्रयास किया। हम अपनी ओर ध्यान खींचने की उम्मीद में पीएमओ के आसपास अपना सबसे अच्छा कुर्ता पायजामा पहनकर घुमा करते थे। बेशक विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में लालू जगह ना बना पाए हों, लेकिन तब तक 4 चुनाव जीत चुके 42 साल के लालू को केंद्र के मुकाबले बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी लुभाने लगी थी। लालू विधायकों के एक हिस्से पर अपनी पैठ बना चुके थे। विश्वनाथ प्रताप की पसंद राम सुंदर दास थे। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में पिछड़ चुके चंद्रशेखर को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने रघुनाथ झा को आगे करके मुकाबला तिकोना कर दिया। लालू का काम आसान हो गया। वो विधायक दल के नेता चुने गए। हालांकि जनता दल की आंतरिक राजनीति में तत्कालीन राज्यपाल यूनुस सलीम ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए टाल मटोल जारी रखी। लालू ने उनसे कहा कि आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। 10 मार्च 1990 को लालू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लालू से पहले बिहार के 24 मुख्यमंत्रियों ने राजभवन में शपथ ली थी। इसके लिए उन्होंने पटना के गांधी मैदान को चुना। उमड़ती भीड़ ने उनके समर्थन में आसमान सिर पर उठा लिया। लालू ने इसके पहले कभी कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं संभाली थी। वो फाइलों के जाल में नहीं उलझना चाहते थे। भीड़ उन्हें प्रिय थी, उसी के बीच वो रहना चाहते थे। मुख्यमंत्री के तौर पर उनके लिए एक अणे मार्ग का बंगला उपलब्ध था, लेकिन वो वेटनरी कॉलेज में अपने भाई के सर्वेंट क्वार्टर में रहने को आ गए और वहीं से मुख्यमंत्री के तौर पर काम शुरू किया।
मुख्यमंत्री के तौर पर उनके शुरुआती 3 फैसले थे: ताड़ी, जो कि पासियों की जीवन यापन का जरिया थी, से टैक्स का खात्मा, 150 चरवाहा विद्यालयों की स्थापना और न्यूनतम मजदूरी 16.5 रुपए से बढ़ाकर 21.5 रुपए। मुख्यमंत्री बनने के अगले ही दिन लालू ने हेलीकॉप्टर पर सवार होना शुरू किया। आदेश रहता उसे ऐसी जगह उतारने का जहां गरीब वंचित लोग जुट सकें। लालू के साथ पोर्टेबल मेगाफोन होता और उस पर उनके संबोधन का अंदाज कुछ ऐसा होता: ए गाय चराने वालों, ए बकरी चराने वालों, ए कपड़ा धोने वालों, आ सुअर पालने वालों, मैला ढोने वालों, ए बोझा ढोने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। इस दौर में वो बूढ़ी औरतों को गले लगाते, अभावों में जीते लोगों के आंसू पोंछते, बच्चों को गोदी में लेते। ये गरीब सतुआ और चावल लाते, पास के तालाब से मछली आती, वहीं खाना पकता। बिना किसी सुरक्षा के तामझाम के लालू साथ खाते। लोग गायक इकट्ठा किए जाते, ढोल झांझ पर लालू संगत देते। अपने बीच के आदमी के इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उसकी सादगी पर बिहार की गरीब आबादी का बड़ा हिस्सा उन पर लट्टू था। ऐसा मुख्यमंत्री जो बड़े बंगले की जगह चपरासी भाई के क्वार्टर में रह रहा था, वो मुख्यमंत्री जो बिहार के भ्रष्टाचार, गरीबी, पिछड़ेपन और गैर बराबरी को दूर करने के लिए कमर कसे हुए था, जो सड़े गले ढांचे को ध्वस्त करने को आमादा था, जो बेलगाम नौकरशाही को जूते की नोक पर रखता था और जो उनसे कहता है कि हम चीफ मिनिस्टर हैं, सब समझते हैं, जैसा कहते हैं वैसा करो। लालू की बोली, बानी, पहनावा, हेयर स्टाइल, सब पर लोग फिदा थे। लगता था कि वो सब कुछ बदल कर रख देंगे, लेकिन आगे कुछ बदला हो या ना बदला हो, लेकिन लालू जरूर बदलते चले गए। मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने बीतते बीतते जून 1990 में लालू चिकित्सा महाविद्यालय के चपरासी क्वार्टर से मुख्यमंत्री के बंगले में शिफ्ट हो गए। मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई में प्रतिद्वंदियों को तगड़ी शिकस्त दे चुके लालू एक मंझे हुए नेता के तौर पर दोहरे मोर्चे पर काम कर रहे थे। एक तो पिछड़ों, सजातियों और अल्पसंख्यकों के बीच वो अपनी पैठ मजबूत कर रहे थे और दूसरी ओर जनता दल की आंतरिक राजनीति में दिल्ली से पटना तक के प्रतिद्वंदियों को किनारे लगा रहे थे। सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ पर सवार होकर निकले लाल कृष्ण आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार करके उन्होंने हलचल मचा दी और खास तौर पर मुस्लिम वोटरों पर तगड़ी पकड़ बना ली। 1995 में लालू ने फिर जीत हासिल की। राज्य के वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बीच वो राज्य में हुए चारा घोटाले की जद में आ गए। संयोग से लालू पर चारा घोटाले का शिकंजा उन दिनों कसा जब उनकी मदद से प्रधानमंत्री बने देवगौड़ा कुर्सी पर थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई चारा घोटाले की जांच कर रही थी। पटना हाई कोर्ट इस जांच की निगरानी कर रहा था। केंद्र सरकार के हाथ बंधे हुए थे, लेकिन देवगौड़ा को अपना आदमी समझते हुए लालू उनसे बड़ी उम्मीदें लगाए हुए थे। देवगौड़ा ने कर्नाटक कैडर के आईपीएस सरदार जोगिंदर सिंह को सीबीआई का डायरेक्टर बनाया था। ज्वाइंट डायरेक्टर यूएन विश्वास जांच कमेटी की अगुवाई कर रहे थे। लालू की गिरफ्तारी बहुत दूर नहीं थी। पटना से लालू के प्रधानमंत्री देवगौड़ा को फोन निरर्थक साबित हो रहे थे। सुप्रीम अदालत के निर्देश पर हो रही जांच और हाईकोर्ट की उस निगरानी के कारण देवगौड़ा हाथ खड़े कर चुके थे, पर लालू मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि देवगौड़ा के इशारे पर सीबीआई उन्हें घेर रही है। बेहद नाराजगी के साथ उन्होंने पटना से फोन पर देवगौड़ा से कहा, ये सब अच्छा नहीं हो रहा है जो आप करवा रहे हैं, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कॉन्स्पिरेसी करनी हो तो भाजपा के खिलाफ करो, हमारे पीछे क्यों पड़े हो। एक मौके पर साथ रेस कोर्स पहुंचे लालू का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने कहा जी देवगौड़ा, इसीलिए तुमको पीएम बनाया था कि तुम हमारे खिलाफ केस तैयार करो। बहुत गलती किया तुमको पीएम बना के। देवगौड़ा का जवाब दो टूक था। भारत सरकार और सीबीआई कोई जनता दल तो है नहीं कि उसे भैंस की तरह हाँक दिया। आप पार्टी को भैंस की तरह चलाते हैं, लेकिन मैं भारत सरकार चलाता हूँ। लालू का अंदाज उन्हें बिहार की सीमाओं से पार, खास तौर पर उत्तर भारत में खासी शोहरत दिला चुका था। उनके भाषण अभी भी चुटेले और लच्छेदार थे। भीड़ खींचने की क्षमता बरकरार थी। सजातीय यादवों और मुसलमानों का एक साझा मजबूत वोट बैंक वो तैयार कर चुके थे, लेकिन जल्दी ही उनसे लोगों का मोहभंग होने लगा। उनकी अगुवाई में बिहार पिछड़ता गया। विकास से लेकर कानून व्यवस्था तक के मोर्चे पर राज्य की हालत खराब होती चली गई।
चारा घोटाले ने 1997 में उन्हें जेल पहुंचा दिया। बेशक पत्नी राबड़ी देवी के जरिए 2005 तक उन्होंने बिहार की सत्ता बरकरार रखी, लेकिन उनकी छवि को भारी आघात पहुंच चुका था। 15 साल के उनके और परिवार के राज को विपक्षियों ने जंगल राज का नाम दिया। चारा घोटाला में वो जेल आते जाते रहे। यूपीए 1 के दौरान वो केंद्र में रेल मंत्री रहे, लेकिन चारा घोटाले की सजा ने उन्हें नेपथ्य में ढकेल दिया। चुनाव लड़ने से भी वो अयोग्य हो गए। बीमारी के आधार पर उन्हें जमानत मिली। बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें किडनी दी। परिवार के कई सदस्यों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन अपना राजनीतिक उत्तराधिकार वो तेजस्वी के हक में तय कर चुके हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी को देखने की उम्मीद वो संजोए हुए हैं, लेकिन वोटरों ने 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उनकी पार्टी को ठुकराकर उन्हें निराश किया। लालू की राजनीतिक पारी पूरी हो चुकी है। दूसरी तरफ खराब सेहत, संतानों के झगड़े और भ्रष्टाचार से जुड़े मुकदमे उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहे हैं।